हेलो, माय नेम इज़ प्रशांत और आज हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आज के टाइम में आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग का अगर स्किल आपके पास अभी नहीं है तो यू आर आउट ऑफ मार्केट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूजिंग लाइक ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इससे भी आगे अगर आप बेटर वे में कर सकते हो तो लाइफ में अगर आपको पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे ग्रोथ चाहिए तो आपको डिजिटल स्किल का नॉलेज होना ही चाहिए। बात करते हैं कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ये चीज़ क्या है। बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है। द फर्स्ट इज डिजिटल एंड सेकंड इज मार्केटिंग। अब डिजिटल क्या है पहले इसको हम लोग समझते हैं। मेनली अगर कोई आपके पास कह दे कि अगर आपको किसी को मेल करना है तो क्या करोगे, थ्रू इंटरनेट आप जाओगे, लॉगिन करोगे, ईमेल में लॉगिन करने के बाद आप भेज सकते हो। तो ये एक डिजिटल मीडियम है। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लाइव चैट कर रहे हैं, एक मीडियम ही डिजिटल मीडियम है। तो कोई भी काम जो है अगर डिजिटल मीडियम थ्रू इंटरनेट अगर हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल। और मार्केटिंग वही कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, और उस प्रोडक्ट और सर्विस को आपको अगर प्रमोट करना हो तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो आप समझते हैं कि ये तो डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया जो कि आप समझ सकते हो। बट मार्केटिंग होता क्या है? तो मार्केटिंग में मेनली होता क्या, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में क्या होता है, कोई हमारे पास अगर लाइक कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, इसे मैं किस तरीके से बेचूं, लोग कस्टमर तक कैसे पहुंचूं, ये सारे चीज़ को बोलते हैं मार्केटिंग। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में हम सीखेंगे अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या टूल्स होंगे, और किस वे से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो प्राइस हो या प्रमोशन हो या प्रोसेस हो या फिर उसके जितने भी प्रूफ हो, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे। तो पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मुझे लगता है कि ये जो है ना 7 P's का फंडा होता है, मीन्स 7 P's। तो फर्स्ट, प्रोडक्ट। अगर आपको मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है या फिर सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं तो सर्विस होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए जो आप उसको प्रमोट करना चाहते हो। नेक्स्ट, प्रमोशन। तो जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप प्रमोशन कैसे करना चाहते हो। पहले क्या होता था, प्रमोशन ऑफलाइन मीडियम के थ्रू होते थे। जैसे मान लो कोई न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, पैम्पलेट में ऐड दे दिया, या फिर आप होर्डिंग्स लगा दिया, या फिर आप कह लो कि माउंट टू माउंट पब्लिसिटी कैंपेनिंग हुआ करती थी। तो ये प्रमोशन का तरीका था। लेकिन अब लोग जो है ऑफलाइन रहने से ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। तो ऑनलाइन ज़्यादा अवेलेबल है तो हमें प्रमोशन कहाँ करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन इंटरनेट पे करना पड़ेगा। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वीडियो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, कहीं पे भी है मुझे वहाँ पे प्रमोशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट, प्रोडक्ट इज क्लियर, नाउ द प्रमोशन इज क्लियर, एंड द थर्ड इज प्राइस। अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको बेचना है तो आपको प्राइस जो है मार्केट कॉम्पिटिटिव के हिसाब से होना चाहिए, और आपका प्राइस कम होना चाहिए बट क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपका प्राइस कम है या फिर कॉम्पिटिटिव है तो आपके प्रोडक्ट लॉन्ग रन तक चलेगा। तो इसलिए प्राइस जो है, अगर मान लो कोई फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि एक मोबाइल है जिसका कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ सारे जो उसके पास स्पेसिफिकेशन है, वो सारे स्पेसिफिकेशन के साथ अगर कोई दूसरा अगर 9,000 में अगर मोबाइल फ़ोन दे रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड कि ये 9,000 में दे रहा है तो मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँगा जहाँ पे मैं एटलीस्ट 8,900 में प्रोडक्ट को बना दूँ। तो डैट इज़ कॉल्ड द प्राइस। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचना चाहते हैं तो प्राइस इज़ वेरी क्रूशियल रोल, जहाँ पे आप वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा या आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। देन प्लेस कहने का मतलब प्रोडक्ट आप कहाँ सेल करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कोई एक शहर लेते हैं, जैसे दिल्ली एक लेते हैं सर, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ के दिल्ली के लोकल लोगों को टारगेट करना है, तो इस केस में क्या होगा, मुझे दिल्ली के लोगों के लिए टारगेट करना पड़ेगा, वहाँ के मेंटलिटी को समझना पड़ेगा, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा, उनकी कैपेबिलिटी की कितना पे कर सकते हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा, और क्या जो मेरा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए है कि नहीं। दूसरा, अगर इसमें समझते हैं कि जो प्लेस है तो प्लेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उस अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे मार्केट करना पड़ेगा, देन हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि पीपल।
पीपल कहने का मतलब कि कितने लोग जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जब आप प्रोडक्ट बनाने की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपका टारगेट क्या है। अपर हाई क्लास है, हाई क्लास लोग है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे जो कहते हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोग, उन लोगों के पास है। तो आपका टारगेट क्या है, जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो टारगेट क्या है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट कर सकते हो। कि अगर मान लो मिडिल क्लास का कोई अगर प्रोडक्ट है, तो अगर आपको प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लोगों को बेचना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। अब मिडिल क्लास में लोगों को भी टारगेट क्या है, फाइनेंशियली हम लोग किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या उनको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, कितना दिन तक प्रोडक्ट में जाने वाला है या चलने वाला है, आपको वो समझना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द पीपल। पीपल को भी अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि मार्केटिंग का प्रोसेस है कि मुझे तरीका क्या है। जैसे मान लो कि अभी हो सकता है कि हम एक टीवी मीडियम के थ्रू प्रोडक्ट को बेचें, या फिर रेडियो मीडियम के जैसे एफएम चैनल होते हैं उनके थ्रू, या हो सकता है मैं यूट्यूब के थ्रू में बेचूं, हो सकता है मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू प्रोडक्ट को बेचना शुरू करूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं बैनर लगाऊं और एडवर्टाइजमेंट करूं, जो भी रहेगा। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं मार्केटिंग के। इस सारे प्रोसेस में से आपका प्रोसेस क्या है और वो प्रोसेस कितना फ्रूटफुल है, ये भी समझना जरूरी है। कि अगर प्रोसेस फ्रूटफुल नहीं होगा तो आपको फिर आगे तकलीफ होगी, आपका प्रॉफिटेबल कंपनी जो है या फिर प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं जाएगा। तो पहले प्रोसेस डिसाइड करना पड़ेगा, प्रोसेस में कितना कॉस्ट जाएगा और कितना उसमें से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग द मार्केटिंग। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो उस टाइम पे लोगों को ये लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लोगों ने यूज किया है, और ये प्रोडक्ट लोगों ने यूज किया है तो उनका रिव्यू कैसा है, अच्छा है या नहीं है, सर्विस है अच्छा कि नहीं, सपोर्ट अच्छा है कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, प्रोडक्ट के साथ कोई ब्रांड जुड़ा हुआ कि नहीं। ये सारे चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ता है एक फिजिकल एविडेंस के रूप में। जब ये सारे अगर आपके पास एविडेंस के रूप में मिल जाएगा तब जाके आपका कंप्लीट मार्केटिंग का प्लान रेडी हो जाएगा। अगर ये 7 P's आपके साथ प्रोडक्ट या सर्विस में लेके आप आगे बढ़ोगे तो आपके प्रोडक्ट को कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो ये है मार्केटिंग। जस्ट मैंने आपको मार्केटिंग को जस्ट ब्रीफ में बताया मार्केटिंग क्या है क्योंकि मैं सोच रहा था डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे, लेकिन पहले ये तो समझे मार्केटिंग क्या है, फिर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग से ही डिराइव हुआ है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है, राइट। तो ये जब भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो आपको ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, प्रमोशन कहाँ करना है, उसकी प्राइस का रेंज होगा, जगह कहाँ पे रहेगा, प्लेस कहाँ पे रहेगा, किनको वो करना है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, और प्रूफ में क्या रहेगा। प्रूफ में चाहे आप रिव्यू दो या फिर वीडियो रिव्यू दो या फिर फेसबुक रिव्यू दो या गूगल रिव्यू दो या आप इंटरव्यू रखो या जो भी रखो, ये सारे चीज़ें आपको मार्केटिंग का आपको मीन्स एक प्रूफ के रूप में, रिव्यू के रूप में आप देखो आपका कोई भी प्रोडक्ट रहेगा या कोई भी सर्विस रहेगा, लोग देने के तैयार रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।